बस आप लाहौर का मौसम चेक करें, कितना कमाल का फोगी वेदर हुआ है। अगर किसी जगह की कोई चीज़ अच्छी है तो मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो व्यूअर्स हैं वो भी जाके ट्राई करें और एंजॉय करें। यहाँ पे तो सब कुछ जी ब्लर हुआ है फोग की वजह से। ये जो फैमिली में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती और उस बेचारे को साथ जाना भी होता है तो फिर उस बेचारे के साथ ऐसे ही होता है। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मिनी लिबर्टी है। वो मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पे इतनी रौनक होगी। सुना था कि गुजरांवाला जो है खानों के हिसाब से बहुत मशहूर है। इस टाइम जो है रात के 11 बज रहे थे और यहाँ की आप रौनक चेक करें। जी हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे और बच्चे हमारे सारे भाग के चले गए थे प्ले लैंड। अब यही सीन हुआ है यहाँ पे भी। मैंने अपनी सिस्टर इन लोगों को बोला कि आप खाना डालें तो वो कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो जी मेरे बेटे यज़दान की तबीयत नहीं ठीक थी जिस वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। चलें जी अब हम फिर से अपना ट्रिप एंजॉय करते हैं। अभी तो बस आप लाहौर का मौसम चेक करें, कितना कमाल का फोगी वेदर हुआ है। अभी तो हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो आज हमारा मूड सेवर फूड ट्राई करने का हो रहा है। फिर जी हम पहुंच गए हैं अपने रेस्टोरेंट। नीचे वाला फ्लोर जो है इनका सारा बॉयज़ का है और ऊपर वाले फ्लोर पे सारी फैमिली की सीटिंग है। और जी यज़दान भी हमारे साथ साथ है। नानों ने पकड़ा हुआ है यज़दान को। जी हमने यहाँ की सबसे फेमस चीज़ ऑर्डर की और ये है इनके राइस, शामी कबाब, साथ एक चिकन का पीस है। बहुत टेस्टी होता है और हर चीज़ ये बहुत फ्रेश और गर्मा गर्म देते हैं। फर्स्ट टाइम हमने इनके बर्गर्स ट्राई किए, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज थे। हमने 2 टाइप के बर्गर ऑर्डर किए थे, एक जिंगर और एक चिकन पैटी बर्गर था। चिकन पैटी बर्गर तो बहुत ही मज़े का था, वो मेरा फेवरेट हो गया है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है लेकिन क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है, अगर किसी जगह की कोई चीज़ अच्छी है तो मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो व्यूअर्स हैं वो भी जाके ट्राई करें और एंजॉय करें। बस जी फिर हमने यहाँ से खाया पिया और हमने निकलने की तैयारी की क्योंकि हमें बहुत सारे काम थे, टाइम बहुत कम था। हमने बहुत सी जगहों पे भी जाना है तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। ले जी जब हम यहाँ से निकले हैं तो यहाँ पे तो सब कुछ जी ब्लर हुआ है फोग की वजह से। अब जी रोड पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है कि बादल आ गए हैं ज़मीन पे। खैर से फोगी वेदर में आ गए हैं अपने घर। जी सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं। मैं मम्मा की तरफ आई हुई थी रहने के लिए और अब जी मेरी वापसी है मेरे ससुराल में। वहाँ पे बहुत सी दावतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं तो वो सब जाके अटेंड करनी। और जी ये देखें यहाँ पे हमें क्या नज़र आया है। ये जो जुगाड़ है सिर्फ हमारे देसी ही लगा सकते हैं। तो वो इतना हंस के हमारा बुरा हाल हो रहा था कि ये जो फैमिली में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती और उस बेचारे को साथ जाना भी होता है तो फिर उस बेचारे के साथ ऐसे ही होता है। यहाँ तो फैमिली भी कोई छोटा हो, यहाँ फिर दोस्तों में एक ऐसा दोस्त होता है जिसकी कोई इज्जत नहीं होती तो उस बेचारे को ऐसे ट्रीट करते हैं। फिर जी हम घर गए, रेस्ट वेस्ट किया और जी फिर हमारा प्लान बन गया गुजरांवाला जाने का। मेरे हस्बैंड के कुछ रिलेटिव्स गुजरांवाला रहते हैं, उन्होंने हमारी दावतें करनी थी और दावतें बहुत ज़्यादा थी जिस वजह से हमने सोचा जी एक दिन में तो ये सब अटेंड नहीं हो सकती तो वहाँ पे फिर हम स्टे कर लेते हैं। तो वहाँ पे फिर हमने किया स्टे और हम लेट नाइट गए जी मिनी लिबर्टी में, जो कि गुजरांवाला में। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये मिनी लिबर्टी है। बहुत मज़ा आया, बहुत से आउटलेट और फिर हमने यज़दान की हमने शॉपिंग भी की। अच्छा मैं गुजरांवाला फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पे इतनी रौनक होगी और यहाँ के खाने इतने मज़े के हैं। सुना था कि गुजरांवाला जो है खानों के हिसाब से बहुत मशहूर है, तो वाकई भी यहाँ की हलवा पूड़ी, नान चने और पाए बहुत मज़े के थे। मैंने खाए और खाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने कैप्चर तो किया ही नहीं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इस टाइम जो है रात के 11 बज रहे थे और यहाँ की आप रौनक चेक करें।
फिर जी हम गुजरावाला की सैरें करके दावतें खा के वापस लाहौर आए और लाहौर में हमने कहा जी फाइनल फैमिली डिनर करना है। और फिर जी हम गए बहुत ही मज़े के रेस्टोरेंट। और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये जी शादरा में नए ब्रिज बने हैं और यहाँ पे तो भाई अलग ही माहौल हुआ हुआ था। फिर जी हम पहुँच गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट अल खान। यहाँ के खाने बहुत मज़े के होते हैं। हमने अपनी एडवांस बुकिंग करवा ली थी और उन्होंने हमारे लिए टेबल और चेयर्स वगैरह सब सेट कर लिया हुआ था। तो जब हम गए हमने कहा जी हमने यहाँ पे नहीं बैठना, हमने ऊपर वाले फ्लोर पे बैठना है। तो उन्होंने कहा आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर जी हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे और बच्चे हमारे सारे भाग के चले गए थे प्ले लैंड में। अब जी हमारा टेबल सेट हो गया है और अब जी हम करते हैं खाना स्टार्ट। ये जी मेरी फेवरेट सैलड है, फ्रूट सैलड। वैसे मुझे फ्रूट नहीं पसंद लेकिन ये सैलड मेरी फेवरेट है, तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ। इसके बाद आ गया था हमारे पास सूप। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि जब भी खाना आता है ना तो मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ तो सारे रुक जाते हैं कि पहले ये वीडियो बना ले। फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं आप तो खाएं ताकि पता चले कि खाना डल रहा है प्लेटों में ना। तो अभी यही सीन हुआ है यहाँ पे भी। मैंने अपनी सिस्टर इन लोगों को बोला कि आप खाना डालें तो वो कह रही है कि सबको यही लगना है कि सारा खाना इसी की प्लेट में जा रहा है। मैं भी उनको तंग करने लगी। डालें अब मैं देख रही हूँ। ये देखिए आगे प्लेट में जा रहा है। चलें जी अब मैं भी खाना खा लूँ, फिर मिलते हैं आपसे खाने के बाद। चलिए जी खाना शाना हो गया था और फिर नेक्स्ट डे हम गए हमारे स्कूल। जब इसकी ओपनिंग हुई थी तो तब हम ऑस्ट्रेलिया थे, तो हमने कहा चलें जी आज हम इसको विज़िट कर लेते हैं। बस जल्दी से फिर हमने विज़िट किया और जी नेक्स्ट डे रात को हमारी दावत थी। स्पेशल बारबेक्यू है, यज़दान के ताऊजान बनाते हैं और ये यज़दान की ताईजान है, सिंगापुरियन राइस बनाए थे। वैसे तो हमारी बहुत सी दावतें हुई थी लेकिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की, कोई अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन ये हमारे घर की दावत थी तो जिस वजह से मैंने इजी होके व्लॉग बनाया। और ये रही मेरी मोस्ट फेवरेट मलाई बोटी। आई लव दिस। इस मलाई बोटी को मैंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत मिस किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं वापस एयरपोर्ट। यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का ट्रिप एंड हो रहा है। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।